नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। माफिया राज से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन का सिलसिला अब धर्म और संप्रदाय तक आ पहुंचा है। बुलडोजर एक्शन शुरू से ही सवालों के घेरे में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी कर बुलडोजर एक्शन की जड़ों को और कुरेद दिया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर 2 रुख अपनाए हुए था। कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर लंबी सुनवाई हुई। इससे पहले बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार आमने सामने आए। बुलडोजर एक्शन की यह जंग जब से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हुए बुलडोजर एक्शन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा। जस्टिस गवई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और अपनी 2 राय रखी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बेंच के सामने पेश हुए और उन्होंने दलीलें दी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि किसी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई के पहले नोटिस देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अब तक नोटिस चिपकाया जाता था, लेकिन नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिए। साथ ही नोटिस मिलने के 10 दिन बाद ही विवादित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर जस्टिस गवई ने कहा, हम एक सेकुलर देश में रहते हैं। अतिक्रमण वाली जमीन पर प्रॉपर्टी किसी की भी हो सकती है, वह हिंदू की भी हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती है। सार्वजनिक सड़कों पर वाटर बॉडी या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके मंदिर, मस्जिद या दरगाह जो कुछ भी बनाया गया है उसे तो जाना ही होगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सर्वोपरि है। सुनवाई के दौरान वकील सीयू सिंह बुलडोजर एक्शन के विपक्ष में थे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ म्युनिसिपल नियमों के पालन की ही मांग कर रहे हैं। हाल ही में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना हुई, तुरंत इलाके में बुलडोजर पहुंच गए। यह सब बंद होना चाहिए। यूपी में जावेद मोहम्मद का घर उनकी पत्नी के नाम था। जावेद पर भीड़ को लेकर हिंसा का आरोप लगा। पूरा 2 मंजिला मकान गिरा दिया गया। यह इतना आम हो गया है कि इन बातों को बताकर चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। दलील सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हमारा मानना है कि तोड़ने की कार्रवाई तभी होनी चाहिए जब यह आखिरी विकल्प हो। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग। साथ ही यूपी और कई राज्यों में ट्रेंड बन चुके बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले भी सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने 17 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह अभियुक्त है। भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों पर चिंताओं का ध्यान रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। फिलहाल गुजरात में हुए बुलडोजर एक्शन ने मामले को सुर्खियों में ला दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नागरिक सुरक्षा सबसे पहले है। अवैध निर्माण, फिर चाहे वो मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कई लोग इसके तार धर्म विशेष से भी जोड़ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई नेता अपनी रोटियां सेकते नजर आएंगे। बुलडोजर एक्शन के चलते यूपी सरकार ने कई आरोपियों की संपत्ति कुरकर बुलडोजर से उनके मकानों को तोड़ा था। इसी की तर्ज पर कई राज्यों ने इसे अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद सियासी उफान आना तय है। ऐसे में देखना होगा कि ये सियासी हलचल कब मचती है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।